के रुझान इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अब तक की बड़ी बातें क्या हैं, ये जरा जानेंगे। मेरी सहयोगी शोभना इस वक्त पहुंच चुकी है डेटा सेंटर में। शोभना, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल रूबिका, 1 घंटे की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और जैसा कि एबीपी न्यूज लगातार ये वादा करता है कि सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे, तो ये लीजिए आंकड़ा आपके सामने है। और जो बड़ी बात है, तीनों राज्यों की सभी सीटों के रुझान आ गए। बीजेपी एक बार फिर से बढ़त बनाई हुई है त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी एक बड़ी जीत के लिए आगे बढ़ रही है। मेघालय के रुझानों में त्रिशंकु विधानसभा दिखाई दे रही है। एनपीपी जो है वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही है मेघालय में। त्रिपुरा के शुरुआती रुझानों में टीएमपी दूसरे नंबर पर है। आदिवासी पार्टी का हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सभी सीटों पर किस्मत आजमाते हुए। तो त्रिपुरा के 60 सीटों में बीजेपी 40 पर, नागालैंड में 49 बीजेपी। रोमाना का मैं रुख करूंगी अब। रोमाना, तो नतीजों का दिन है आज, शुरुआती रुझान आ रहे हैं और दिलचस्प अंदाज में ये आंकड़ा आप तक पहुंचाने की पूरी हमने तैयारी की है। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं आपके लिए लेकर आई हूं मेघालय का आंकड़ा, और वो आंकड़ा इसलिए क्योंकि मामला पूरा सियासी तौर पर सत्ता का मेघालय में फंसा हुआ नजर आ रहा है। कोई भी जादुई आंकड़े तक पहुंचा नहीं है। ऐसे में ये डोका नदी, जहां सबसे साफ नदी होने की बात कही जाती है दुनिया भर में, पानी ऐसा कि कांच की तरह आपको अपना चेहरा आईने की तरह नजर आ जाए इस पानी के अंदर, लेकिन जितना साफ पानी है रुझान तो बिल्कुल साफ नजर नहीं आ रहे हैं। रुझानों में तो सब कुछ गड़बड़ होता हुआ नजर आ रहा है। एनपीपी सबसे बड़े दल की तरह 24 सीटों तक अपनी बढ़त बनाती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन जादुई आंकड़े से दूर है। रूबिका, पानी जितना साफ, नतीजे उतने अनक्लियर। बताइए क्या होगा? नहीं, होना तो क्लियर है, लेकिन दो चीज़ें इसमें निकल के आ रही है कि उत्तर पूर्वोत्तर की एक खास ये बात रही है कि वहाँ एक राष्ट्रीय पार्टी और उसके बाद क्षेत्रीय पार्टी, और वो जो क्षेत्रीय पार्टियां वो राष्ट्रीय पार्टी के साथ जाती हैं। राम लक्ष्मण, जो भी गए, कांग्रेस के दौर में भी यही था। जब कांग्रेस का जमाना था तो कांग्रेस को लोग देते थे और क्षेत्रीय पार्टी। अब बीजेपी का जमाना है तो बीजेपी और क्षेत्रीय पार्टी। और मेघालय में मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है, कोनाट संगमा जो है बीजेपी के साथ ही जाएंगे। बीजेपी के साथ जाएंगे मेघालय में। देखिए, जो कह रहे थे सबसे बड़ी बात है, जो इस इलेक्शन का जो मैसेज है, काऊ बेल्ट की एक पार्टी जिसको माना जाता था कि पिछली बार धुप्पल से शायद त्रिपुरा में आ गई हो। सर अगरतला चलते 1 सेकंड, वहां राजा साहब की पार्टी तो देखिए कैसे जश्न मना रही है। भाई क्यों ना मनाए, 13 सीटों पर इस वक्त रुझानों में आगे चल रही है। देखिए राजा साहब की पार्टी के समर्थन में कार्यकर्ता कैसे नाचे और झूमे चले जा रहे हैं। उन्हें दिलचस्प होगा देखना, लेकिन उत्साह और जोश पूरा समर्थकों में कि जीत उन्हीं की होगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अगरतला, त्रिपुरा, एबीपी न्यूज। तालियां बजा रहे हैं, नारेबाजी यहाँ पर हो रही है क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती हुई नजर आ रही है विपक्षी पार्टी के तौर पर टीएमपी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रद्युत फॉर्मर त्रिपुरा कांग्रेस चीफ थे, तो नॉर्थ ईस्ट में हिस्ट्री रिपीट हो रही है। जैसे हिमंता शर्मा कांग्रेस से निकल के नीडा चेयरमैन बन के पूरा बीजेपी की एक्सपेंशन का एक माध्यम बने, वैसे तिपरा मोथा भी फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट त्रिपुरा के। सबको फायदा हो रहा है, सबको फायदा हो रहा है, नुकसान बेचारी कांग्रेस। मुख्यमंत्री मानिक साह 300 वोट से आगे चल रहे हैं टाउन बदौली सीट से, और सुरजीत दत्ता वापस बोलिए सर, वापस बोलिए, बड़ी खबर। मानिक साह टाउन बदौली सीट से 300 वोटों से आगे चल रहे हैं। जो लोग मानिक साह लोकल मीडिया के हिसाब से आगे चल रहे हैं इस वक्त 300 वोटों से। इस वक्त की बड़ी खबर, यहाँ बैठे पत्रकारों में जानकारी दे रहे हैं प्रदीप जी, नुकसान सबसे ज्यादा किसी को तो वो कांग्रेस के विखंडन का दौर है। देखिए, कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो पार्टी को एक रखने में, साथ रखने में कामयाब नहीं है। जितने लोग छोड़कर जा रहे हैं वो उनकी सारी शिकायत जो टॉप लीडरशिप है उसके व्यवहार को लेकर। सर ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस तोड़ो यात्रा बन गई है क्या? नहीं, वो तो दिखाई दे रहा है, उससे पहले दिखाई दे रहा है। अपर्णा, क्या जानकारी है? देखिए रूबिका, खेल कोई भी खेले खिलाड़ी बीजेपी ही बनेगी, और जिस तरह सभी नतीजे आ रहे हैं, रुझान खेल कोई भी खेले खिलाड़ी बीजेपी बनेगी। मैं तो यही शुरू से कह रहा हूँ 3-0 और खेल। आपने कहा दोनों हाथों से खेल रही है बीजेपी। दोनों नहीं, 5 हाथों से खेल रही है। उसमें जो पंजा है कांग्रेस का वो बाएं दाएं सब उलट जा रहा है। हाँ, यही दिख रहा है आपको भी शुक्ला जी? देखिए, गलत प्रयोग सदैव से नुकसानदायक रहा है। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन जिस तरीके से हानिकारक साबित हुआ, उसी तरह से लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन भी हानिकारक साबित हो रहा है। लेफ्ट के लिए हानिकारक कि कांग्रेस के लिए हानिकारक? गुड मॉर्निंग दिबांग।
गुड मॉर्निंग रूबिका, हाउ आर यू? मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए, ये जो बात समझने वाली है कि रीजनल पार्टीज़ अगर नॉर्थ ईस्ट में इतना दिखाई देती हैं तो वो किस लिए दिखाई देती हैं कि जो नेशनल पार्टीज़ हैं वो उनकी एस्पिरेशंस को पूरा नहीं कर पाते। एक ये एक ब्रॉड नैरेटिव है। दूसरा, अभी मैंने सुना कि इसलिए उनको साथ रहना चाहिए क्योंकि केंद्र मदद देता है। नॉर्थ ईस्ट किसी से भीख नहीं मांगता है, नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ बाकी राज्यों को भी एड मिलती है, ये भी एक समझने वाली बात है। तीसरा, आप कह रही हैं कि क्या कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है? एक राज्य के को छोड़ के इनमें से बाकी जो 2 राज्य हैं वहाँ कांग्रेस पहले भी 0 पर थी। 0 से नीचे जाना संभव नहीं है। तो कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन रखी है। राजा साहब की पार्टी किस तरीके से जश्न मना रही है, सर मैं आपका रुख करूंगी। यहाँ पर 24 हमारे विशेष मेहमान एक एक टिप्पणी के लिए बेताब है यहाँ पर, लेकिन कैसे त्रिपुरा में कैसे रुझान आने शुरू हो गए हैं, वैसे ही त्रिपुरा मोथा के समर्थक सड़कों पे उतरकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी कि एक और उल्लास है तो वहीं दूसरी ओर इस बार जीत का भरोसा है, ये जानते हुए कि 0 से शुरू हुई ये क्षेत्रीय पार्टी जो भी लाए वो जीत भी हासिल करना होगा। समर्थकों से ही पूछते हैं आज कितना उत्साह है, कितनी खुशी है कि जीत हो रही है त्रिपुरा मोथा। त्रिपुरा मोथा इस बार सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होंगे त्रिपुरा पे। ये पहली बार इतिहास पे त्रिपुरा स्टेट पे हम लोग रचने जा रहे इतिहास। त्रिपुरा मोथा विल बी द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। यू विल सी आफ्टर सम टाइम दैट त्रिपुरा मोथा विल गेट मोर देन 30 सीट्स। ये एक बार भरोसा है, ये तो हर समर्थक को होता है, लेकिन इस बार क्योंकि प्रद्युत मानिक क्या है मैदान में है जो कि त्रिपुरा के राजा हैं और साथ ही साथ इस बार क्षेत्रीय दल के साथ अपने त्रिपुरा मोथा के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। दिलचस्प होगा देखना, लेकिन उत्साह और जोश पूरा समर्थकों में कि जीत उन्हीं की होगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अगरतला, त्रिपुरा, एबीपी न्यूज। तो टीएमसी जोश में है त्रिपुरा में। आकाशवाणी। मेघालय के रुझानों में बड़ा उलटफेर, टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी। लीजिए, मेघालय के रुझानों में बड़ा उलटफेर आप देख रहे हैं। टीएमसी यहां पर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर 1 घंटे के रुझानों के बाद सामने आ रही है। 19 सीटों पर शुरुआती रुझान में ममता बनर्जी की पार्टी मेघालय में सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई आप देख रहे हैं। एनपीपी कोनराड संगमा की पार्टी फिलहाल 24 का आंकड़ा छूकर 17 पर नीचे आती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 12, कांग्रेस 10, लेकिन यहां पर मुकुल संगमा का जादू चल रहा है क्या? प्रशांत किशोर की आईपैक जो कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाने के लिए मेघालय में जुटी हुई थी, ये उसी का असर है क्या? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनका जवाब कुछ देर में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस डोका रिवर के वाटर की तरह। फिलहाल जल्दी से आपको लेकर चलते हैं शोभना के पास। बिल्कुल रोमाना, हेमंत बिस्व शर्मा तो पहले से दावा कर रहे थे कि तीनों नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में हमारी सरकार बनेगी, यानी बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन अगर मेघालय के आंकड़े की बात करें तो टीएमसी का सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरना बहुत बड़ी खबर इस समय आ रही है। 20 के आंकड़े को टीएमसी छू चुकी है। एनपीपी 16 पर पहुंच गई है, यानी अभी तक जो बात हो रही थी कि किंग मेकर की भूमिका में एनपीपी होगी, अब देखिए टीएमसी जो है वो 20 के साथ। आकाशवाणी। मेघालय में टीएमसी 20 सीटों पर आ गई। मेघालय में एनपीपी पीछे जाती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर टीएमसी नजर आ रही है। अभी टीएमसी उभर के आए हैं, लेकिन कुछ देर हमें फिर देखना पड़ेगा क्योंकि शुरुआत में एनपीपी पहले ही ऊपर आ रहा था और एनपीपी का पहले से ही वो है कि एनपीपी का। तो आपका आकलन क्या है, मेघालय में कौन सरकार बनाए? कौन सरकार? मेघालय सबसे बड़ी, उसमें तो सबसे बड़ी बात है कि कौन सरकार बनाएगी, क्योंकि बीजेपी उसमें जो भी ये तो मेरा ही सवाल आपने मुझे दे दिया। बीजेपी नहीं, आप जैसे सवाल पूछ रहे हैं, पहले शुरुआत में देखिए जो एनपीपी के ऊपर सबका उम्मीद है, लेकिन बीजेपी साथ में रहेंगे। खबर आई एनपीपी पर सब पे उम्मीद है। जिया क्या खोज रही है, क्या निकाल रही है? देखिए, माणिक साहा मुख्यमंत्री त्रिपुरा के आगे चल रहे हैं, अच्छी बात है ये बोर्दोवाली से, और साथ ही बीजेपी के जो दिलीप कुमार दास हैं वो बरजाला से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के ही पटल कान्या जी हैं वो एमपी नगर से आगे चल रहे हैं। बीजेपी की तमाम ये जो सीटें हैं, इससे जो बड़ी जो हॉट सीट्स है यहाँ से बीजेपी आगे चल रही है। हॉट सीट पर बीजेपी आगे नजर आ रही है सर 10 सेकंड में, और उसके बाद पानी क्लियर करना है, पहुंचना है मेघालय की नाव में। देखिए, मेघालय का पानी जितना क्लियर हम दिखा रहे हैं उतना ही मडी हो रहा है इलेक्शन का पानी, और इसमें जिस तरह से टीएमसी आगे बढ़ी है इससे और कंफ्यूजन बढ़ेगा। उसके कारण हैं 2-3 मैं आपको गिना देता हूं। एक तो क्या अगर टीएमसी ये लीड बरकरार रखती है तो क्या बीजेपी के साथ जाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्या टीएमसी बीजेपी के साथ कभी जा सकती है? क्या तस्वीर उभर कर आ सकती है? रोमाना। राजनीतिक पानी, मेघालय का राजनीतिक पानी क्या इस जोका नदी के पानी की तरह साफ हो रहा है, साफ शफाफ हो रहा है? ये आंकड़ा जरा देख लीजिए। एनपीपी लगातार घटती हुई 16 पर आ गई है। कोनराड संगमा की पार्टी
बड़ी पार्टी के तौर पर 20 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाती हुई रुझानों में नजर आ रही है। मुकुल संगमा जो कांग्रेस सरकार के 2 बार के मुख्यमंत्री मेघालय में रहे, चुनाव से करीब 1.25 साल पहले पहुंच गए टीएमसी में 11 अन्य विधायकों के साथ। क्या ये उसी का असर है शोभना? बिल्कुल। और रोमाना, हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि आज महाराष्ट्र में भी उपचुनाव हो रहा है। 2 सीटों में एक पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, आगे चल रही है, और एक पर कांग्रेस आगे चल रही है। यानी महाराष्ट्र में शिवसेना की जो बात हो रही थी, उद्धव ठाकरे का अलग होना, रुझानों में 2 विधानसभा की सीटों के उपचुनाव का नतीजा भी आपके सामने है। महाराष्ट्र की कस्बा सीट से कांग्रेस आगे चल रही है और महाराष्ट्र की चिंचवड़ सीट से बीजेपी आगे चल रही है। यानी 2 सीटों पर चिंचवड़ से आगे बीजेपी चल रही है। यानी 2 सीटें, एक पर कांग्रेस, एक पर बीजेपी। यानी भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर उपचुनाव की इस एक सीट पर दिखाई दे रही है। लेकिन जो बड़ी तस्वीर नॉर्थ ईस्ट से निकलकर सामने आ रही है वो बेहद दिलचस्प है। पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सालों में लगभग 50 दौरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के किए और उसका असर साफ साफ देखने को मिल रहा है त्रिपुरा और नागालैंड के नतीजों में। और मेघालय का पानी अब साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। रूबिका, ना कहाँ साफ हो रहा है मेघालय का पानी? बिल्कुल एकदम मडी है इस वक्त। मैं बता दूं आपको, मेघालय में टीएमसी ने कंफ्यूजन फैलाया हुआ है। टीएमसी 21 पर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आई है, लेकिन अब टीएमसी और एनपीपी जो है वो दोनों साथ जाएंगे या एनपीपी जो है वो बीजेपी के साथ आएगी? हाँ रूबिका, देखिए अक्सर होता है, और अभी तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ज्यादा कीचड़ करोगे तो कमल होगा। आप कह रहे हैं कीचड़ हो रहा है। ओह, ज्यादा कीचड़ कमल उगेगा। देखिए मेघालय में ये जो 21 का फिगर आ रहा है टीएमसी का, लास्ट टाइम कांग्रेस की 21 की फिगर थी, लेकिन सरकार नहीं बना पाए मुकुल संगमा, तो सरकार बीजेपी और एनपीपी की बनेगी। अरे भाई, यहाँ ऐसा कोई है जो ये सोच रहा है कि कांग्रेस जो है खेल कर जाएगी? सर, मैं आप दोनों के पास आ रही हूँ। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले अपर्णा 10 सेकंड बता दो। रूबिका, ईसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आ रहा है रोंगरा सीजू से डॉक्टर राजेश एम मारक है टीएमसी कैंडिडेट, वो आगे चल रहे हैं। 155 वोट का मार्जिन है। चुनाव आयोग का पहला रुझान आया है। रोमाना, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग का वो जो पहला रुझान आ रहा है ना मेघालय से, उसमें बढ़त टीएमसी को मिलती हुई नजर आ रही है। और मेघालय की 59 सीटों को लेकर जो रुझान आ रहे हैं उसमें भी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी मेघालय में सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल आंकड़ों में बनती हुई इस रूप में नजर आ रही है कि टीएमसी के खाते में 21 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। 21 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस की बढ़त, एनपीपी मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की पार्टी 16 सीटों पर पिछड़ती हुई इस रूप में नजर आ रही है कि अब से कुछ देर पहले तक यह आंकड़ा 24 पर पहुंच गया था। बीजेपी 8, कांग्रेस 13। लेकिन महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि आखिरकार मेघालय में सरकार बनेगी कैसे? डोका नदी, जहां से यह आंकड़ा एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, यहां पानी साफ है, लेकिन मेघालय में सियासत का पानी क्या साफ होगा? इसी सवाल का जवाब रोमाना यहाँ पर बैठे तमाम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक सेकंड, यहाँ पर कुछ लोगों से रिएक्शन ले लेते। देखिए मेघालय की जो तस्वीर अभी बन रही है, अगर यही कायम रही तो कांग्रेस और टीएमसी मिलकर सरकार बना सकते हैं। कांग्रेस और टीएमसी मिलकर सरकार बना? कांग्रेस टीएमसी कभी मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो बेसिकली ऑपोजिशन पार्टी है। आकाशवाणी, त्रिपुरा के डिप्टी सीएम जिष्णुदेव वर्मा चारलाम सीट से आगे चल रहे हैं। त्रिपुरा में आगे चल रहे हैं डिप्टी सीएम, कभी नहीं आएंगे कांग्रेस टीएमसी से? कांग्रेस मेघालय में कभी नहीं आएंगे, टीएमसी एनपीपी भी कभी नहीं आएंगे, बिकॉज़ दे आर बॉर्न राइवल्स। कभी नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? रूबिका, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के अलावा 2 क्षेत्रीय पार्टी उभर कर आ रही हैं। एक तो प्रद्योत विक्रम की नई पार्टी टिपरा मोथा जो त्रिपुरा में है, वो उसका उभर कर आना एक नई बात है। दूसरा टीएमसी मेघालय में अच्छी संख्या में आ रही है। ये दोनों क्षेत्रीय दलों के बारे में बीजेपी की क्या सोच होगी, ये मायने रखता है। बीजेपी को क्षेत्रीय दलों के साथ आना होगा या फिर दूरी बनानी होगी, ये एक सवाल अब उभर कर आएगा। त्रिपुरा का ये खूबसूरत मंदिर जहां हर किसी को माथा टेकना ही होगा। त्रिपुरा की जनता को अगर उनका आशीर्वाद लेना है तो इसीलिए ये देखिए मंदिर की घंटियां बजी और ये घंटियां गदगद करती हुई जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष को, बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बाकी तमाम रणनीतिकारों को 40 पर त्रिपुरा में इस वक्त बीजेपी प्लस लेफ्ट प्लस 9 यानी लेफ्ट प्लस कौन हुआ? कांग्रेस और लेफ्ट। और इस वक्त अगर सबसे ज्यादा सरप्राइज कोई कर रहा है तो वो टीएमपी 11। आशीष, कोई खबर आपके पास? ऑफिशियल अपडेट आ गई है। गारो नेशनल काउंसिल सेकंड लीड आ गई है ये ऑफिशियल मेघालय से, चौकपोट से
गारो नेशनल काउंसिल आगे चल रही है और एनपीपी पीछे चल रही है। मार्जिन अभी 601 का है। ये सेकंड ऑफिशियल डेटा। एनपीपी टीएमसी बराबर 16-16 आंकड़ा। रुक करते हैं रोमाना का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, सारा खेल जो है सियासत का वो मेघालय में दिलचस्प इस रूप में बना हुआ है कि आखिरकार मेघालय में सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि यहां पर आंकड़े में मामला एक बार आकर फंस गया है। एनपीपी और टीएमसी दोनों बराबर हो गए हैं। कॉनराड संगमा की पार्टी भी 16 सीटों पर बढ़त, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल भी 16 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। और ऐसे में सरकार कैसे बनेगी, अभी थोड़ी देर में जिस तरीके से ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे उसी पर सब कुछ निर्भर करेगा। खासतौर से मेघालय में सबसे बड़े दल के तौर पर कौन उभर कर आता है, उसी के बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार सरकार किसकी बनेगी। ये बात इसलिए क्योंकि एनपीपी और बीजेपी दोनों के बीच चुनाव से पहले तक गठबंधन था, दोनों सरकार चला रहे थे, लेकिन चुनाव में अलग अलग उतरे हैं। ऐसे में अब एनपीपी और टीएमसी 16-16 पर बराबर। टीएमसी घट गई है, टीएमसी 10 पर आ गई है, एनपीपी 16 पर। सीधे रुक करते हैं शोभना का। बिल्कुल रोमाना, और नागालैंड में जो पहला रुझान आया है, यानी जो पहला नतीजा चुनाव आयोग के मुताबिक जो पहला नतीजा आया है वो बीजेपी के हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी त्रिपुरा और नागालैंड की बात करें तो क्लीन स्वीप बीजेपी के लिए चुनाव आयोग के ने पहला नतीजा घोषित कर दिया है और वो रुझान जो है उसमें बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली सीट का रुझान चुनाव आयोग के अगर हम बात करें तो, लेकिन मेघालय में तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है। और मेघालय की तस्वीर इसलिए साफ नहीं है क्योंकि कभी टीएमसी आगे बढ़ जाती है, कभी एनपीपी आगे बढ़ जाती है। 16-16 सीटों के साथ मेघालय में फिलहाल दोनों ही बराबरी पर बने हुए हैं। एक बार फिर से मैं रूबिका का रुख करूंगी। रूबिका, त्रिपुरा और नागालैंड में लगभग तस्वीर साफ दिख रही है। बीजेपी पोस्टल बैलेट यहाँ पर अब उनकी गिनती खत्म। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से रुझानों की बारी आ चुकी है। गारो नेशनल काउंसिल है जो रीजनल पार्टी है मेघालय की, वो चौकपॉट सीट से उनके कैंडिडेट निकमन सीएच मारक आगे चल रहे हैं और पीछे है एनपीपी कैंडिडेट। 601 वोट का मार्जिन है। 601 वोट का। बड़ी खबर रोमाना का रुख करते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, त्रिपुरा में आंकड़ा बदला है और त्रिपुरा में लेफ्ट प्लस जो है वो टिपरा मोथा पार्टी को पछाड़कर कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन दूसरे नंबर पर पहुंचा है 12 के साथ। बीजेपी गठबंधन का आंकड़ा घट रहा है, 37 पर आ गया है। पिछली बार आपको याद होगा त्रिपुरा में बीजेपी ने अपने दम पर 36 सीटें जीती थी और इस बीच आंकड़ा एक बार फिर से बदला है। त्रिपुरा में अब बीजेपी गठबंधन 36 पर आ गया है, उतनी सीटें जितनी 2018 में बीजेपी ने अपने दम पर जीती थी। और वहीं लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन टिपरा मोथा को मात देते हुए फिलहाल 13 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। क्या यह आंकड़ा बदलेगा, क्या यही ट्रेंड रहेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। आंकड़ा बदला है, फिर से आंकड़ा बदला है। आपको बताते हैं फिलहाल त्रिपुरा के अंदर आंकड़ा इस रूप में बदला है कि बीजेपी गठबंधन और घटा है, घटकर 35 पर आ गया है और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन और बढ़त के साथ 14 पर पहुंच गया है। देखिए, बीजेपी गठबंधन की पिछली बार के मुकाबले सीटें घट रही हैं। पिछली बार तो बीजेपी अपने दम पर 36 सीटें जीती थी और फिलहाल रुझानों में गठबंधन अब त्रिपुरा में 35 पर नजर आ रहा है। शोभना, बिल्कुल रोमाना, ये तस्वीर लगातार बदल रही है और बीजेपी को एक सीट का नुकसान अगर हम कहें 2018 के चुनावों की तुलना में होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी बहुमत के आंकड़े को, जादुई आंकड़े को छू चुकी है बीजेपी और त्रिपुरा में सीधे सीधे सरकार बनाती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। नागालैंड में भी सरकार बन रही है, लेकिन मेघालय में टीएमसी और एनपीपी बराबरी के साथ कौन बनाएगा सरकार, यही बड़ा सवाल। रूबिका, मेघालय से भी कुछ जानकारी मिल रही है, लेकिन त्रिपुरा में ये देखिए बीजेपी इस वक्त 35 पर, लेफ्ट 14 पर, पीएमपी जो है वो इस वक्त 11 सीटों पर रुझान। रूबिका, मेघालय से तीसरा रुझान आ गया है ऑफिशियल, वो है खरकुटा सीट से टीएमसी कैंडिडेट चेरक वात्रे मोमिन आगे चल रहे हैं। मामला पलटेगा क्या? नहीं, अब लग तो रहा है कि मतलब पूरी तरह से हंग है। पलटेगा क्या मामला? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा स्टेटस को चेंज हो। नहीं, मैं त्रिपुरा की बात कर रही हूँ। पलटेगा मामला? त्रिपुरा पलटेगा नहीं, बीजेपी सरकार बनाएगी। और एक जानकारी दे दूं, नॉर्थ त्रिपुरा की सीट है जुवराज नगर, वहाँ से बीजेपी के फर्स्ट राउंड में कैंडिडेट है मलिना देवनाथ, 300 वोटों से आगे 300 वोटों से आगे चल रही है। पलटेगा क्या? फिर पलटा है त्रिपुरा में मामला, फिर पलट गया है रोमाना। त्रिपुरा में आंकड़ा फिर बदला है। त्रिपुरा के अंदर बीजेपी गठबंधन और घटा है। बीजेपी गठबंधन त्रिपुरा में 33 पर आ गया है। कहा तो 40 के पार यह आंकड़ा पहुंच रहा था, लेकिन अब घटकर 33 पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। वहीं लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन आप देख रहे हैं 16 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। टिपरा मोथा
मोथा 11 सीटों पर अपनी जगह बनाए हुए हैं, उसमें किसी तरीके की कोई हलचल नहीं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी गठबंधन जैसे जैसे नीचे जा रहा है, लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन वैसे वैसे ऊपर उठ रहा है। आकाशवाणी त्रिपुरा में बीजेपी बहुमत से पिछड़ी। तो बिल्कुल बड़ी खबर इस समय की यही है कि त्रिपुरा में बीजेपी जो है वो उसका जो आंकड़ा है वो 30+ हो गया है, लेफ्ट जो है 17, यानी ये आंकड़ा बीजेपी के लिए कम होता हुआ नजर आ रहा है। बहुमत से त्रिपुरा में बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। लेफ्ट 17 सीटों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। रूबिका, क्या मायने? त्रिपुरा में बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। त्रिपुरा में देखिए 30 पर बीजेपी मेजॉरिटी से पीछे। देखिए, अभी मुझे लग रहा है कि इतनी जल्दी इतने आंकड़े बदलते जब दिखे तो समझ लीजिए कि बहुत नजदीकी मुकाबला है। वैसे ही छोटा है। लेकिन क्या होगा, किंग मेकर बनेगा त्रिपुरा में? नहीं, बीजेपी का एडवांटेज तो रहेगा। एडवांटेज रहेगा। मामला क्या दिख रहा है? त्रिपुरा में बदलेगा। बदलेगा? किस तरीके से बदलाव होगा? देखिए क्या लग रहा है? मैंने तो शुरू से ही 1-1-1 रिजल्ट कहा है आपके चैनल पर। आज सुबह ही मैंने कहा था 1-1-1। अरे सर फिर बताइए ना, 1-1-1 कहाँ है ये 1-1-1? 1 का मतलब त्रिपुरा में बदलाव, मेघालय में बदलाव, अदर देन बदलाव। राखी कह रहे बदलाव। मैं बदलाव नहीं देख रही हूँ, लेकिन त्रिपुरा मोर्चा जरूर बहुत बड़ा उभर कर निकला, ये तो हम सभी मान रहे हैं। पर लेफ्ट +17 पे आ गया। देखिए ये शुरुआती रुझान है, लेकिन आंकड़ा बदल सकता है। और मुझे जानना है पर्टिकुलरली कि जो ITPF है, जो बीजेपी के साथी है, उसको अभी कितना वोट मिल रहा है? क्योंकि जो त्रिपुरा मोथा है, मुझे लग रहा है कि मुझे ये जानना है कि कांग्रेस को कितना मिल रहा है। इस 17 में से बहुत ही कम आंकड़े हैं। पहला उन्होंने आंकड़ा भी खोला है ऑफिशियल आंकड़ों के हिसाब से। INC को पहला लीड मिला है। बीजेपी 30 पर आ गई है। देखिए बीजेपी का तो अभी उतार चढ़ाव चलता रहेगा। बीजेपी को क्यों सफलता मिल रही है ये समझने पड़ेगा कि कांग्रेस के 90% जो फिर बदल गया आंकड़ा, फिर बदल गया रोमाना, फिर बदला आंकड़ा, फिर बदल गया है। पहले जादुई आंकड़े से नीचे आया था बीजेपी गठबंधन, अब आधे से भी नीचे आ गया बीजेपी गठबंधन। 60 में से बीजेपी गठबंधन सिर्फ 29 सीटों पर ही अभी बढ़त बनाए हुए है। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन 18 पर पहुंच चुका है और वहीं TMP 13 पर। तो कुल मिलाकर यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार करके अब पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में सरकार का नया समीकरण त्रिपुरा के अंदर जो बनता हुआ नजर आ रहा है, वो लेफ्ट और राजा साहब की पार्टी टिपरा मोथा साथ आ जाए तो सत्ता का समीकरण बन जाता है। शोभना बिल्कुल सही कह रही है रोमाना आप। अगर TMP यानी तीर्था मोर्चा जो है वो साथ आ जाए, और देखिए बीजेपी और लेफ्ट की अगर बात करें तो बीजेपी 29 पर यानी बहुमत के आंकड़े से 2 सीट पीछे हो चुकी है। अब अगर लेफ्ट और TMP यानी आदिवासियों की राजा साहब की पार्टी अगर अब हाथ मिला लेगी तो समझ लीजिए कि सरकार बन जाएगी। यानी पासा पलटता हुआ त्रिपुरा में दिखाई दे रहा है। बीजेपी और मेघालय में बाजी जो है वो बार बार स्वीप हो रही है। अरे पर शोभना पासा पलट गया। बीजेपी 29, लेफ्ट और TMP सरकार बना देगी। दिबांग बना सकते हैं। इसमें देखिए त्रिपुरा में जो समझने वाली बात है, मोटी बात है कि पिछली बार जो सीटें आई थी उसमें बीजेपी को बड़ी संख्या में सीटें मिली थी, ट्राइबल सीट्स करीब 18 सीटें मिली। तो उसमें समझने वाली बात है कि वहां पर ये जो नया मोर्चा बना है प्रतिरोध का, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन बताइए ना सर, लेफ्ट और TMP साथ मिलते हैं तो सरकार बनेगी? मिलेगी कहां से भाई, इतना आसान है? TMP बना क्यों ये बताइए ना। TMP बना क्यों, शुक्ला जी बताइए ना। देखिए TMP इसलिए बना कि जिस तरीके काट सके जी, बिल्कुल कुल मिलाकर दोनों साथ आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी TMP कौन साथ में? बीजेपी TMP तो मतलब वो तो आखिरी मिनट तक बात करते रहे अलायंस के लिए। अगर लिख कर दे दिया होता अलग स्टेट के लिए आदिवासियों के, तो उसी समय और राजा साहब पलट गए तो लेफ्ट के साथ आए तो मुझे नहीं लगता उनका। नहीं लगता है सर, लेफ्ट के साथ आ सकते हैं राजा जी। जहां सरकार बनेगी वो उसके साथ रहेंगे। वो जहां सरकार बनी वहां चले जाएंगे राजा साहब। पॉसिबिलिटी ओपन रहेगी, ये मैं मानता हूँ। अगर कांग्रेस लेफ्ट का अलायंस बढ़ता है या यहीं पे रहता है, TMP और सीटें लेती है और टिपरा मोथा के चीफ को महाराजा। तो मैं यहाँ ओपनली पूछ लेती हूँ ना, किसको लगता है त्रिपुरा में चीजें बदल सकती है? कुर्बानंद सर क्या लग रहा है? संभावनाओं का खेल है और जाहिर है कि सौदा जिससे पटेगा वो सरकार बनाए। सौदा पटा, मामला अटा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी जो है IPFT के साथ एक प्री पोल अलायंस में है, तो अगर वो सिंगल लार्जेस्ट है तो पहले उन्हें बुलाया जाए। ठीक है, सिंगल लार्जेस्ट पहले उनको बुलाया जाएगा। रोमाना का रुख करते हैं।
मेघालय का आंकड़ा बदल रहा है, बहुत तेजी के साथ आंकड़ा बदलता हुआ नजर आ रहा है। एनपीपी एक बार फिर से बढ़त बनाती हुई अब नजर आ रही है मेघालय में। अभी तक जो टाई वाली सिचुएशन आ गई थी मेघालय में कि एनपीपी कॉनराड संगमा की पार्टी 16 पर, टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी 16 पर, ये आंकड़ा बदला है। बदला इस रूप में है कि कॉनराड संगमा की पार्टी एनपीपी 17 पर पहुंच रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक बार फिर से मेघालय में सबसे बड़े दल के तौर पर एनपीपी अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हुई इन रुझानों में नजर आ रही है। इंतजार नतीजे का है, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा दिलचस्पी मामला मेघालय में तो बना ही हुआ है, लेकिन त्रिपुरा का भी आंकड़ा आप देख रहे हैं किस तरीके से त्रिपुरा में जादुई आंकड़े के पार जाकर अब बीजेपी गठबंधन लगातार घटता हुआ बीजेपी गठबंधन त्रिपुरा में 29 सीटों पर आ गया है। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन 18 पर है और टिपरा मोथा 13 पर। वहीं अगर मेघालय की बात की जाए तो शुरुआती रुझानों में एनपीपी सबसे बड़े दल के तौर पर 17 पर, टीएमसी 15 पर। शोभना, बिल्कुल रोमाना, और देखिए आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। आप देखिए एनपीपी 17 पर पहुंच गया, टीएमसी 15 पर। यहां पर एक गणित और समझ में आता है, और वो गणित यह है कि किन्हीं 3 दलों को मिलना होगा। आदर्श जो है वो बहुत डिसाइडिंग बड़ा फैक्टर बनकर मेघालय में उभर रहे हैं, क्योंकि 17 और 8 बीजेपी और एनपीपी को अगर हम जोड़ देते हैं तो भी 25 सीटें हो रही है, यानी बहुमत से दूर। यानी कांग्रेस, टीएमसी और एनपीपी अगर साथ आए तो सरकार बना सकते हैं। ऐसे में अगर आदर्श बीजेपी और एनपीपी के साथ आ जाते हैं तो बीजेपी सरकार बना सकती है। मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। त्रिपुरा में भी मामला उलझ रहा है। बीजेपी 29 पर आ चुकी है। लेफ्ट जिसकी सत्ता सिर्फ केरल में मौजूद है, उसके लिए जीत बेहद अहम है। ऐसे में लेफ्ट लगातार बढ़त बनाई हुई है 18 सीटों के साथ। लेकिन नागालैंड की तस्वीर एकदम साफ है। रोबिका, तीन कोने हैं, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। नागालैंड में तो तस्वीर एकदम साफ है, लेकिन मामला फंसा है मेघालय, त्रिपुरा में। नहीं, त्रिपुरा में मामला फंसा नहीं है। देखिए एक चीज मैं कह रहा हूं, अभी भी बीजेपी प्लस 50% से ज्यादा वोट ले रही है। सीटें थोड़ी इधर उधर दिख रही हैं, लेकिन 50% से ज्यादा वोट है। इसके क्या माने? सरकार बनाई। एक चीज आप लोग भूल रहे हैं शायद, एट द एंड ऑफ द डे गवर्नर का एक रोल रहेगा। तो गवर्नर भाजपा के अगर किसी को बुलाएंगे नहीं। आगे गवर्नर साहब पिक्चर में। लेकिन देखिए एनपीपी की जहाँ तक बात है, कॉनराड संगमा की बार पहले ही हिंट दे चुके हैं कि प्री पोल कुछ भी हुआ हो, पोस्ट पोल स्टेबिलिटी की और स्टेबिलिटी पोस्ट पोल जो लग रहा था टीएमसी और कांग्रेस वो कभी नहीं हो सकती। इसलिए जो भिंसेंट पाला है कांग्रेस के और मुकुल संगमा कभी बनता नहीं है, कभी बनते नहीं। इसी पर दोनों को नहीं बनती, काम होगा नहीं। टीएमसी भिंसेंट पाला मुकुल संगमा बनता नहीं, कॉनराड संगमा मुकुल संगमा बनता नहीं। फिर पलटा त्रिपुरा में आंकड़ा। रुक करते हैं रोमाना का, फिर पलटा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, त्रिपुरा में एक बार फिर से रुझानों में बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिल गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, त्रिपुरा में रुझानों में बीजेपी गठबंधन को एक बार फिर से बहुमत मिला। 31 पर इस वक्त बीजेपी गठबंधन में है आईपीएफटी के साथ, इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। आप देख सकते हैं बीजेपी 30 और एक आईपीएफटी के खाते से आ रही है सीट। तो 31 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जो त्रिपुरा से मिल रही हैं, वो किसके खाते में कितनी सीट, ये आंकड़ा भी आप देख रहे हैं। बीजेपी गठबंधन त्रिपुरा में 31 पर, लेफ्ट कांग्रेस 18 पर, टीएमपी 11। और कुल मिलाकर मामला फंसा हुआ मेघालय में इस रूप में नजर आ रहा है कि मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा की ओर शुरुआती रुझान यही दे रहे हैं संकेत। त्रिपुरा में रुझानों में बीजेपी गठबंधन को एक बार फिर से मिला बहुमत। अब यह आंकड़ा इसी रूप में आगे बढ़ेगा या फिर तस्वीर बदलेगी, ये आपने वो पहला सेंटेंस बोला और यहाँ पर सबके मुंह से हंसी छूटी। 52% पर इस वक्त त्रिपुरा में बीजेपी वोट परसेंटेज के साथ। वोट परसेंट है, और मैं फिर से कह रहा हूं, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंड लिया, राज्य नहीं बांटेंगे। वरना त्रिपुरा मोथा तो गृह मंत्री के दरवाजे पर बैठे हुए थे। और मैं फिर से कह रहा हूं, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव खेला है, जो हो सकता है कि कुछ जगहों पर टीएमपी आगे दिखे, लेकिन सतीश जी कह रहे हैं बड़ा खेला तो बीजेपी ने सारे राज्यों में खेला हुआ है। सतीश जी देखिए, मोटी बात यह है कि बहुत से लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि लिखने में लगे हुए हैं, कांग्रेस के और लेफ्ट के, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है। एक बात मैं अभी भी कह रहा हूँ कि सरकार तीनों जगह बीजेपी की या बीजेपी के प्रभुत्व वाली ही बनेगी, लेकिन जो श्रद्धांजलि लिखने वाले लोग हैं, थोड़ा सा उसमें उनको कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करना होगा भाई, श्रद्धांजलि लिखने से पहले। मैं एक सेकंड में रुक कर रही हूं। नॉर्थ ईस्ट में सरकार की बात करें तो सरकार वही जो हेमंतो मन भाई,
तो ये सरकार वही जो हेमंतो मन भाई। आर्य प्रदीप जी रोमाना का रुख करते हैं। आंकड़ा बदल रहा है। आंकड़ा त्रिपुरा में बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए बीजेपी गठबंधन अब 32 पर पहुंच गया। ये टॉप बैंड, इस पर जरा नजर जमा कर रखिए आप, क्योंकि ये सारा खेल आज नतीजों वाले दिन नंबर्स का है। और एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर लगातार नंबर्स आपको दिख रहे हैं। ऊपर की तरफ त्रिपुरा के नंबर्स देख रहे हैं और राइट और लेफ्ट पर आप देख रहे हैं नागालैंड और मेघालय के नंबर। मेघालय जहां पर मामला अभी भी फंसा हुआ इस रूप में नजर आ रहा है कि एक बार फिर से एनपीपी, कॉनराड संगमा की पार्टी और टीएमसी जो मुख्य विपक्षी दल प्रदेश में बनी थी, वो टाई पर 16 पर। सीधे जल्दी से आपको लिए चलते हैं शोभना के पास। शोभना। बिल्कुल रोमाना, और हम फटाफट अब तस्वीरों के जरिए इसी एलईडी पर समझाएंगे अपने दर्शकों को कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। यानी वीआईपी सीटों पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तो ये देखिए आप, माणिक साहा जो कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, वो बीजेपी के आगे चल रहे हैं लगातार। टाउन बर्दोवाल सीट से वीआईपी उम्मीदवार, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है। ये देखिए चारीलाम से त्रिपुरा से विष्णुदेव वर्मा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, वो आगे चल रहे हैं बीजेपी के। त्रिपुरा में बीजेपी जो है वो लगातार बहुमत के आंकड़े को से आगे बढ़ी हुई है। हालांकि आंकड़ा चेंज भी हो रहा है। धनपुर त्रिपुरा से प्रतिमा भौमिक जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन अपनी धनपुर से किस्मत आजमा रही है बीजेपी की, वो भी आगे चल रही है। और ये लीजिए चौथा, बीजेपी के मोबेश्वर अली जो कि पूर्व सीपीएम एमएलए हैं, वो पीछे चल रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि हालांकि लेफ्ट की सीटें बढ़ रही हैं, 18+ पर लेफ्ट चल रही है। ये देखिए रतन चक्रवर्ती जो कि विधानसभा के स्पीकर हैं, वो बीजेपी के आगे चल रहे हैं रायपुर सीट से। बिल्कुल तस्वीर लगातार बदल रही है, चल रहे हैं। और इस वक्त आप देख लीजिए एक बार फिर से एबीपी न्यूज की स्क्रीन, त्रिपुरा के रुझान आपके सामने है, नागालैंड के रुझान आपके सामने, मेघालय के रुझान आपके सामने, और तमाम यहाँ पर बड़े मेहमान भी हमारे साथ हैं जो इन सारे के सारे रुझानों का सटीक विश्लेषण कर रहे हैं। एक जानकारी आशीष दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। और विका, भले ही नंबर्स में हमें जो रुझान आ रहे हैं एनपीपी और टीएमसी में काफी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। टीएमसी लगभग 20% वोट शेयर के साथ में चल रही है और एनपीपी, मेघालय की आप बात बता रहे हैं। बिल्कुल, मेघालय की 36+, एनपीपी 36+ वोट परसेंटेज पा रही है। टीएमसी कितना? टीएमसी केवल 20 के आसपास में है और एनपीपी वोट प्रतिशत में बहुत बड़ा अंतर। रोमाना का रुख करते हैं, रोमाना जानकारी देंगी कुछ और रुझानों को लेकर। बिल्कुल, देखिए त्रिपुरा के अंदर अब आंकड़ा जो है वो लगातार बीजेपी गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ इस रूप में नजर आ रहा है कि बीजेपी गठबंधन फिलहाल 33 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि राजा साहब की पार्टी टिपरा मोथा जो अलग राज्य की बात कर रही थी त्रिपुरा के अंदर, उसकी सीटें घटती हुई नजर आ रही हैं। और लेफ्ट कांग्रेस, ये जो विपक्ष का एक नया फॉर्मूला 2024 में केंद्र में मोदी को घेरने का था, वो यहां पर कुछ कमाल करता हुआ इस रूप में नजर आ रहा है कि लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन 18 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराता हुआ नजर आ रहा है। शोभना। बिल्कुल रोमाना, आप ठीक कह रही है। बीजेपी बहुमत के आंकड़े से 2 सीट ऊपर है, लेकिन 35 थी ये सीटों की संख्या 2018 में। लेफ्ट की सीटें लगातार बढ़ रही है, राजा साहब की सीटें कम हो रही हैं। यानी टिपरा मोथा जो कि आदिवासियों की पार्टी है, वो 9 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। मेघालय की भी तस्वीर जो है वो एनपीपी और टीएमसी फिर 17 सीटों के साथ आगे बढ़ रही है। और एक बड़ा सवाल, रूबिका अपने साथ जो मेहमान है उनसे पूछिए कि ये तस्वीर जो लगातार बदल रही है कहां जाएगी? ये कहां जाएगी? ये लौटकर यहीं आएगी। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड की जो तस्वीर है, रुझान नतीजों में तब्दील होंगे। नागालैंड में एक 2 बड़ा कमाल की बातें हुई हैं कि 2 पार्टियां जिनको कह सकते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यानी रामदास अठावले की पार्टी को 1 सीट, रामदास अठावले की पार्टी को 1 सीट, विलास पासवान की पार्टी को 1-1 सीट पे दोनों को बढ़त मिली हुई। अगरतला से बड़ी खबर आ रही है, अगरतला से तस्वीरें आ रही है, जश्न की तस्वीरें, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जश्न की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाई दे रही है ना। आप ये देखिए, ढोल नगाड़े शुरू हो गए हैं बजना, मिठाई अभी दिखी नहीं और मटकियां। इस समय अगरतला में यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, जहाँ एक और ये भरोसा कि इस बार सरकार बन जाएगी, तो वहीं साथ ही साथ सड़कों पर उतरकर जश्न का माहौल। त्रिपुरा मोर्चा और वाम मोर्चा को हराने की खुशी है या फिर अपनी खुद की जीत की खुशी? खुद ही समर्थकों से पूछ लेते हैं, कितना भरोसा है आज जीत? हमको पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है। इस बार जो 2023 का इलेक्शन हो रहा है, बीजेपी पूर्ण बहुमत से त्रिपुरा में आएगा और भगवा का झंडा करेगा। इसका भी इंतजार है क्योंकि आंकड़े आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन सच पे सड़क पर इस समय समर्थकों का जमावड़ा बहुत कुछ कह रहा है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अगरतला, त्रिपुरा।
एबीपी न्यूज। तो त्रिपुरा में 2018 में लेफ्ट के किले को बीजेपी ने ढाया था और अब 2023 में त्रिपुरा को अपना किला बनाती हुई बीजेपी गठबंधन नजर आ रही है। रुझानों में मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर, मेघालय का आंकड़ा आपको बता देते हैं। मेघालय के अंदर एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आ गई है एक बार फिर से। पहले यह आंकड़ा 24 तक छुआ हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल एनपीपी 20 सीटों पर शुरुआती रुझान में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। टीएमसी जोरदार तरीके से टक्कर देती हुई एनपीपी को इस रूप में नजर आ रही है कि आप देख रहे हैं टीएमसी 16 सीटों पर बढ़त बनाती हुई। शोभना, बिल्कुल रोमाना, देखिए कितना भी आंकड़ा चाहे एनपीपी का बढ़े चाहे टीएमसी का बढ़े, लेकिन बड़ी बात, बड़ी तस्वीर यहां से निकलकर ये सामने आ रही है कि किसी भी 3 दलों को अपना हाथ मिलाना होगा, गठबंधन करना होगा, तभी सरकार बढ़ेगी। या ये कहिए कि जो अदर्स हैं 8, वो बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। 20 और एनपीपी 8, मतलब आप बता लीजिए कि 28, फिर भी सरकार नहीं बन रही है। कांग्रेस और टीएमसी मिलाकर भी सरकार नहीं बन रही है। रूबेका, स्थिति फंसी हुई है। बिल्कुल फंसी हुई है शोभना, लेकिन यहाँ पर जो जानकार है वो ये कह रहे हैं कि एनपीपी कभी भी टीएमसी के साथ नहीं जा सकती, टीएमसी कभी कांग्रेस के साथ नहीं जा सकती। तो फिर तस्वीर क्या बनेगी? एक्चुअली वो एक प्लेयर है यूडीपी। आकाशवाणी। सीएम कॉन्राड शर्मा के भाई जेम्स संगमा आगे चल रहे हैं। हाँ सर, जारी रखें। मैं जो बोल रहा था, यूडीपी है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, लास्ट टाइम 6 सीट लाया था, वो एक फैक्टर होगा क्योंकि वो कोलेशन में था लास्ट टाइम, इस टाइम भी कोलेशन में रहेगा। मेघालय की तस्वीर क्या दिख रही है? मेघालय में संगमा 3 हैं। एक तो संगमा मुख्यमंत्री हैं, उनके टीएमसी वाले हैं, और एक संगमा उनके बड़े भाई हैं जो वहाँ के होम मिनिस्टर हैं। तीनों संगमा जमे हुए, उसमें उनकी मुकुल संगमा चुनाव तो हार रहे हैं, लेकिन पर ये तीनों संगमा साथ आएंगे क्या सर? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, मतलब 2 तो साथ ही है, नहीं आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। और जो संगमा है यानी एनपीपी के कॉनराड संगमा, वो बातचीत करने हैं, मन से अगर मिलने गए, कुछ बात हुई है तो कहीं ना कहीं बीजेपी पे। आप मेघालय में क्या देख रहे हैं तस्वीर? अच्छा, आप तो 1-1-1 है। देखिए, जहाँ पर सरकार बनने की संभावना हो, तृणमूल की लीडरशिप को अगर कांग्रेस मान ले तो वो क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगी? एक्सेप्ट होगा क्या मेघालय में? एनपीपी बीजेपी सरकार बनाएगी, 2-4 एमएलए खरीद लेंगे। 2-4 एमएलए खरीद लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नहीं लग रही है? हाँ भाई, देखिए, मुझे लगता है कि अभी की जो स्थिति है उसमें तो हंग असेंबली है, लेकिन एक बड़ा टेस्ट केस हो जाएगा अगर विपक्षी एकता की बार बार बात करते हैं। सतीश जी को सुना ना आपने, उन्होंने कहा लेफ्ट और कांग्रेस के लिए ओबिचुरी लिखने वाले अभी थोड़े दुखी हो गए। कोई नहीं पढ़ रहा है। मुझे लगता है कि इस देश में ओबिचुरी पढ़ने लिखने की परंपरा कुछ लोगों ने पहले शुरू की थी, अब वो खत्म हो गई है, तो ऐसे लोग कष्ट में। त्रिपुरा के लिए एक और जानकारी आ रही है, रुक कर लेते हैं रोमाना का। आंकड़ा बदला है, बहुत तेजी से बदला है। एक बार फिर से त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन बढ़त बनाते हुए तेजी से पहुंच गई है 37 के आंकड़े पर। त्रिपुरा में जादुई आंकड़ा 31 का, उसको पार करते हुए एक बार फिर से बीजेपी गठबंधन इस वक्त आप देख रहे हैं 60 सीटों में से 37 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। लेफ्ट कांग्रेस के गठबंधन का आंकड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। 18 पर पहुंच गया था यह आंकड़ा, अब 14 पर पहुंच चुका है। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन थोड़ा घटता हुआ 14 पर आता हुआ, और टिपरा मोथा भी 11 के आंकड़े से 9 पर आया है। कुल मिलाकर यहां पर बीजेपी गठबंधन त्रिपुरा में बम्पर तरीके से जीत की तरफ बढ़ता हुआ रुझानों में नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन 37, लेफ्ट कांग्रेस 14 और टिपरा मोथा राजा साहब की पार्टी वो 9 पर है। अच्छा, आप देख रहे हैं त्रिपुरा के अंदर अदर्स 0 है, और अदर्स महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि टीएमसी भी त्रिपुरा में किस्मत आजमाने के लिए उतरी थी, लेकिन अदर्स में से किसी का खाता नहीं खुल रहा। मतलब टीएमसी को कुछ बड़ी खबर आ रही है, अगर आप इजाजत दें तो बड़ी खबर मैं बता देना चाहती हूँ। आशीष कोई बड़ी जानकारी दे रहे हैं। ये एक बहुत क्लियर मैंडेट निकलकर सामने आ रहा है। जो मेघालय में जो क्लोज कॉन्टेस्ट बना हुआ था, वो सीटों को देखकर आपको भले कुछ और लगे, लेकिन वोटिंग परसेंटेज अगर हम देखें इलेक्शन कमीशन के मुताबिक डबल हो गया है गैप। अब टीएमसी 16 के आसपास में है और एनपीपी 32%। तो आप ये कह रहे हैं एनपीपी इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर नजर आ रही है, मजबूत पार्टी के तौर पर नजर आ रही है। लेकिन उनका बात में एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, ये 14 सीटों का जो रुझान है उसमें से सीट मतलब ये है, बाकी 36 सीट का अभी 36 सीटों का रुझान आना बाकी है। लेकिन मैं अपनी बात मेंटेन करती हूँ कि एनपीपी अच्छा करेगी और कहीं ना कहीं उसकी नजर रहेगी कि वहाँ विकास कैसे हो मेघालय। हाँ, आपको भी यही लगा? विकास के पास कोई जानकारी है? रूबिका, एक बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी है त्रिपुरा से। यहाँ पर बीजेपी ने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को कंचनपुर से सपोर्ट किया था अपनी ही सरकार के मंत्री रियांग के खिलाफ, और वहाँ से कंचनपुर से बीजेपी सपोर्टेड निर्दलीय कैंडिडेट आगे चल रहा है, मिनिस्टर हार रहा है। ये गजबी खेला हो रहा है।
एक और सीट है बादरघाट है सीट, वहाँ पे बीजेपी की कैंडिडेट 5000 से आगे चल रही है। 5000 से आगे चल रही है। इलाका बताइए दोबारा। सरकार बादरघाट सीट से। मीना सरकार बादलघाट सीट से 5000 वोटों से आगे चल रही है। देखिए, त्रिपुरा बने हुए 51 साल हो गए। हाँ। 46 साल जिन दो पार्टियों ने राज किया वो गठबंधन में है, और उनका मुकाबला किससे हो रहा है? एक 6 महीने पुरानी पार्टी से। तो अगर इन दो पार्टियों का जयकारा करना है किसी को तो करिए। जवाब आएगा, लेकिन उससे पहले शोभना जानकारी दे रही हैं। शोभना के पास कुछ रुझान। बिल्कुल, देखिए अगर 3 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बड़ी तस्वीर की बात करें तो 2 जगह बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई इन रुझानों में नजर आ रही है। लेकिन नागालैंड के नतीजों को लेकर चुनाव आयोग क्या कह रहा है? बीजेपी 4 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है। एनपीएफ 1 सीट पर आगे चल रही है। अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो बड़ा रुझान हम एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर इस समय दिखा रहे हैं, बीजेपी 50 सीटों के साथ स्वीप कर रही है। मतलब हर दल का सुपड़ा साफ कर दिया है नागालैंड से बीजेपी ने। और ये स्थानीय चैनल की जानकारी के मुताबिक, हमारे रिपोर्टर्स के मुताबिक जो कि फील्ड में मौजूद है, उनके मुताबिक ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन तस्वीर दिलचस्प अगर कहीं बनी हुई है तो वो मेघालय में बनी हुई है। रूबिका। शोभना, बस दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं कि एबीपी न्यूज की खूबसूरती देखिए। यहाँ जितने 24 लोग मौजूद हैं उनमें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी नजर रखे हुए हैं। जो लोकल रिपोर्टर्स वहां पर ग्राउंड पर मौजूद है, हम उस पर भी नजर रखे हुए हैं। और इनफैक्ट जो वहां पर लोकल चैनल्स हैं उन पर भी नजर रखे हुए हैं। और उन्हीं को मिलाकर ये रुझान आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। त्रिपुरा में 7 सीटों में से बीजेपी प्लस 37 पर है, लेफ्ट 14 पर है और टीएमपी 9 पर। अदर्स को कुछ ना मिला, लेकिन मेघालय में अदर्स बड़ी भूमिका में। अपर्णा के पास कोई बड़ी जानकारी है? पहले मैं अपर्णा का रुख कर लेती हूँ। एक बड़ी जानकारी अपर्णा के पास आ रही है। मेघालय की हाई प्रोफाइल सीट है वेस्ट शिलोंग, जहां से अनस मावरी जो बीजेपी के अध्यक्ष है वो चुनावी मैदान में, लेकिन पीछे है पॉल लिंगदो यूडीपी के जो कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं। सेकंड नंबर पर है एनपीपी के कैंडिडेट। आगे और पीछे का ये सिलसिला जारी रहेगा। सर मैं आ रही हूँ 1 सेकंड, लेकिन उससे पहले रोमाना का रुख। तो बड़ी खबर इस वक्त यह है कि मेघालय के अंदर आंकड़ा जो है वो लगातार बदल रहा है और एनपीपी और टीएमसी के बीच अब देखिए फासला जो है वो 10 सीटों का हो चुका है। एनपीपी 23 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और टीएमसी पिछड़कर 13 पर आ गई है। कहां तो एक वक्त ऐसा आया था मेघालय में, ऐसा लग रहा था शायद ममता बनर्जी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन जाए, और अब ऐसा तस्वीर जो सामने आ रही है, टीएमसी 13 पर पिछड़ती हुई एनपीपी कॉनराड संगमा की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर 23 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। रुझानों में सबसे आगे एनपीपी, बीजेपी 8, कांग्रेस के खाते में आप देख रहे हैं जा रही है मेघालय में 7 सीटें, टीएमसी पिछड़ते हुए 10 सीटों का फासला एनपीपी और टीएमसी में। शोभना। बिल्कुल रोमाना, और चुनाव आयोग के मुताबिक क्या हो रहा है मेघालय में? 14 सीटों के रुझान आ चुके हैं और देखिए जो तस्वीर निकल कर आ रही है चुनाव आयोग के मुताबिक वो आपको दिखा रहे हैं। मेघालय में एनपीपी 6 पर, यूडीपी 2 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस 1-1 सीट पर। ये चुनाव आयोग के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकिन एनपीपी क्योंकि 23 सीटों के साथ आगे बनाया हुआ है, 23 + 8 यानी 31 होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी इन रुझानों के मुताबिक मेघालय में सरकार बनाती हुई तीसरी स्टेट में भी दिख रही है। रूबिका। शोभना, यहाँ पे मेघालय में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 3 संगमा है। विकास कुछ बता रहे 3 संगमाओं के बारे में। और देखिए ये संगमा कभी ना कभी पावर में रहते हैं, एक ही परिवार अलग अलग समय अलग अलग पार्टियों पावर में रहते हैं। डॉक्टर मुकुल संगमा टीएमसी के हैं, पीछे चल रहे हैं। कोनार्ड पीछे चल रहे हैं मुख्यमंत्री, जी हाँ बिल्कुल पीछे चल रहे हैं। टीएमसी आगे चल रही है, कोनार्ड संगमा पीछे चल रहे हैं। जेम्स संगमा, एनपीपी के कोनराड संगमा पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। वहां मेघालय में 3 अलग अलग संगमा, तीनों अलग चल रहे हैं। टीएमसी के संगमा मुकुल संगमा पीछे चल रहे हैं, एनपीपी के कोनराड संगमा पीछे चल रहे हैं। रोमाना करो। बिल्कुल बड़ा आंकड़ा आपको बता देते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक त्रिपुरा में शुरुआती 14 सीटों का रुझान आया है। त्रिपुरा में 14 सीटों का रुझान, जिसमें बीजेपी गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अभी चुनाव आयोग के हिसाब से मैं आपको शुरुआती रुझान बता रही हूं, और बाकी जो 4 सीटें हैं उसमें लेफ्ट 2 पर, कांग्रेस 2 पर। तो ये चुनाव आयोग के हिसाब से शुरुआती 14 सीटों के जो रुझान आ रहे हैं त्रिपुरा से, उसमें 10 बीजेपी गठबंधन, 2 लेफ्ट, 2 कांग्रेस। शोभना। बिल्कुल रोमाना, और देखिए अगर हम बड़ी तस्वीर, तीनों नॉर्थ ईस्ट स्टेट बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जो केंद्रीय मंत्री है पिछले 8 से 8.5 सालों में लगभग 500 बार पहुंच चुके
नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 50 से ज्यादा दौरे हुए हैं। बीजेपी अपने को केंद्रित करना चाहती है, अपना गढ़ बनाना चाहती है, और 2018 के चुनावों में जिस तरह से लेफ्ट और कांग्रेस को उखाड़ फेंका था बीजेपी ने, लग रहा है बीजेपी एक बार फिर उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है। त्रिपुरा में भी बीजेपी सरकार बनाती दिखाई दे रही है, नागालैंड में भी बीजेपी सरकार बनाती दिखाई दे रही है, और मेघालय में एनपीपी की मदद से सरकार बन सकती है। हालांकि आंकड़ा बदला है, 20+8 28 ही है, टीएमसी 13 पर। रूबिका, देखिए अब जरा हम रुझानों से नतीजों के बीच का जो सिलसिला है उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब रुझानों में अब नेताओं का जिक्र आना शुरू हो जाएगा, सीटों का जिक्र आना शुरू हो जाएगा। त्रिपुरा से एक खबर, किशोर बर्मन बीजेपी के महासचिव हैं, पहले संघ के प्रचारक थे, नलचर सीट से आगे चल रहे हैं। साथ ही विशालगढ़ एक सीट है जो सीपीएम का गढ़ माना जाता है, सिटिंग विधायक थे सीपीएम के, वो सीट पे सीपीएम पीछे चल रही है। राजनगर की सीट सीपीएम का गढ़ माना जाता था, उस सीट से भी बीजेपी आगे चल रही है। जिया के पास भी कोई जानकारी है? जिया, कौन सा स्टेट? सीपीएम और कांग्रेस कहां से आगे चल रही है? त्रिपुरा में मैं आपको बता दूं, अगरतला से, क्योंकि सुदीप रॉय 6 बार के विधायक है, वो अभी भी आगे चल रहे हैं, 1670 वोटों से बीजेपी से आगे चल रहे हैं। सीपीएम के ही नयन सरकार है, वो आगे चल रहे हैं। साथ ही सत्यवान दास है कांग्रेस के पाबिया चारा से, ये भी आगे चल रहे हैं, और सबरूम से सीपीएम के जितेंद्र चौधरी है, वो भी बीजेपी से आगे। विकास, कोई जानकारी आपके पास? अपडेट आया है, 3 संगमा पीछे चल रहे थे, उसमें मुकुल संगमा आगे हो गए हैं। कोनार्ड संगमा मुख्यमंत्री वो पीछे चल रहे हैं, और जेम्स संगमा भी पीछे चल रहे हैं। कोनार्ड संगमा पीछे चल रहे हैं, कोई जानकारी आपके पास? मेघालय में कोनार्ड संगमा पीछे चलना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार फिर से सुन लीजिए, बड़ी खबर है, कोनार्ड संगमा पीछे चल रहे हैं। मेघालय में एनपीपी के मुखिया कोनार्ड संगमा इस वक्त ट्रेल कर रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। और बीजेपी की तरफ से एक खबर है, उन्होंने बैक चैनल बात शुरू कर दी है एनपीपी से, और बैक चैनल बात शुरू कर दी है, एएल हक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनेंगे। एक बार फिर ये बड़ी खबर दे रहे हैं आप? एएल हक कह सकती हूँ कि बीजेपी को काफी इस मौका मिलेगा, और ये जो आप कोनराड संगमा की बात बहुत थोड़ी चौंकाने वाली लग रही है। रोमाना के पास जानकारी, त्रिपुरा से बड़ी खबर। त्रिपुरा में बड़ी खबर आ रही है, आंकड़े को लेकर नजर हमारी लगातार बनी हुई है, और बीजेपी प्लस जो है वो इस वक्त त्रिपुरा में 41 पर पहुंच गया है। जी, तो कमोबेश 2018 वाली जीत की तरफ बीजेपी गठबंधन इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन जो है वो जरा देखिए आप किस तरीके से डबल डिजिट से घटकर अब 9 पर आ गया है, और राजा साहब की पार्टी एक बार फिर से दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी गठबंधन के बाद त्रिपुरा में बनती हुई नजर आ रही है, डबल डिजिट में 10 सीटों के साथ। ये रुझान है जो फिलहाल त्रिपुरा से सामने आ रहे हैं। त्रिपुरा में देखिए किस तरीके से जो बीजेपी गठबंधन है वो जादुई आंकड़े को पार करके और आगे बड़ी जीत की तरफ बढ़ता हुआ बीजेपी गठबंधन त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों में से 41 पर बढ़त बनाए हुए यह आंकड़ा एक बार फिर से बदला है। अब देखिए अब बीजेपी गठबंधन 40 पर आ गया है, लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन भी डबल डिजिट 10 पर पहुंच गया है, और टीएमपी टिपरा मोथा पार्टी भी 10 पर। शोभना, बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए ये तो हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के दिखाई रहे आंकड़े, लेकिन साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी मुकाबला बेहद दिलचस्प। 2 सीटों पर उपचुनाव वहां पर विधानसभा का हो रहा है। पहले एक-एक सीट पर कांग्रेस और बीजेपी थी, लेकिन अब दोनों की दोनों सीटें जो हैं उस पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। और नॉर्थ ईस्ट का आंकड़ा भी लगातार देखिए, महाराष्ट्र की छिंदवाड़ा और कसबा दोनों ही सीटों से बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प तस्वीर जो है वो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट मेघालय से मिल रही है, जहां पर 20+8 के साथ बीजेपी सरकार बना सकती है अगर गठबंधन करे। आदर्श जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर बनकर यहां पर मुझे लग रहा है रूबिका बड़ी भूमिका में नजर आ रहे हैं। और अगर मैं इस वक्त अपर्णा के पास नहीं गई तो वो मेरे पास आ जाएंगी। कोई खबर है अपर्णा के पास? मेघालय कांग्रेस के अध्यक्ष पीछे चल रहे हैं सुतंगा साइपुंग सीट से। वापस बोलिए। मेघालय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जो हैं विंसेंट एच पाला, वो पीछे चल रहे हैं 757 वोट से। शांता मेरी शिला एनपीपी के कैंडिडेट हैं, वो आगे चल। विकास के पास भी कोई जानकारी, लेकिन उससे पहले हाँ सर। धनपुर से प्रतिमा भौमिक आगे चल रही हैं, केंद्रीय मंत्री हैं प्रतिमा। धनपुर से प्रतिमा भौमिक आगे चल रही है, ये तो लेफ्ट का गढ़ रहा है। त्रिपुरा में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य जी अभी पीछे चल रहे हैं, और वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी आगे निकल गए हैं। और जो ट्राइबल सीट मानी जाती है बागमा, वहाँ से बीजेपी के मंत्री हैं रामपत जमातिया 2000 वोटों से आगे है। इसका मतलब मोथा का तिलिस्म नहीं चल रहा है वहाँ। मोथा का तिलिस्म वहाँ नहीं चल रहा है, इंडिजिनियस जनजाति है वहाँ पर तादाद में। बिल्कुल, और देखिए मेघालय से खबर है, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है अर्नेस्ट मोरी, वो पीछे चल रहे हैं। डॉक्टर मुकुल संगमा आगे हो गए हैं, जेम्स संगमा पीछे चल रहे हैं, कोनार्ड संगमा मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा मेतवा लेंगदेव है, ये आगे चल रहे हैं। ये एनपीपी के कोनार्ड संगमा पीछे काहे चल रहे हैं सर? इनिशियल रिजल्ट है, बाद में देखिए वो मेकअप हो जाएगा, वो हारेंगे।
अभी सही कह रहे हैं तो बहुत नंबर कम है। ये झटका नहीं, कोनराड संगमा थोड़ा आगे आ जाएंगे। देखिए इस पर मत जाइए क्योंकि 8:15 बजे बीजेपी जीत रही थी, फिर बीच में हारने लगी। तो मेरा ये कहना है कि मैसेज ये है कि तीनों सीटों में नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी अपनी प्रेजेंस बना रही है। फाइनल रिजल्ट जो आएगा मुझे लगता है मेघालय में भी बीजेपी के पक्ष में आएगा फाइनल रिजल्ट। ये क्या रुझान नतीजों में तब्दील होंगे? देखिए 11-12 बजे तक तो क्लियर हो जाएगा कि नतीजे जो हैं ईवीएम का क्या होना है। 12 तक ये क्लियर हो जाएगा। मुझे ये लगता है कि संगमा जो हैं, जो 30 साल की उम्र में फाइनेंस मिनिस्टर बने थे मेघालय के, अभी लगभग 47 साल की उम्र के हैं। मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं। पहाड़ कुछ ना कुछ खेल करेंगे। शिरीन, कोई खबर? नागालैंड में अभी 18 सीटों पर आगे जो बढ़ रहे हैं, रुझान 18 सीटों के आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण जो दिबांग भी कह रहे थे कि एलजेपी रामविलास और आरपीआई, एलजेपी यहाँ 2 सीटों फोगोबोटो और चारजोबा से आगे चल रही है। और नागालैंड की स्थिति है, नागालैंड में एलजेपी आगे चल रही है। मेघालय में आंकड़ा बदला, मेघालय में आंकड़ा बदल रहा है। और बेहद दिलचस्प बात यह है कि एनपीपी जो मुख्यमंत्री मेघालय के कोनराड संगमा अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, उनके भाई जेम्स संगमा वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। और आंकड़ा देख लीजिए, एनपीपी का घटता हुआ 20 पर पहुंच चुका है। लेकिन अभी भी जो फासला है एनपीपी और टीएमसी के बीच वो 10 के बीच का है। मतलब सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर लेकिन अभी भी एनपीपी बनी हुई है। एनपीपी 20 पर, बीजेपी का आंकड़ा और बढ़ा है मेघालय में, 10 पर बीजेपी पहुंच चुकी है। कांग्रेस 9 डबल डिजिट में पहुंच नहीं पा रही। टीएमसी जो मुख्य विपक्ष की भूमिका में मेघालय में नजर आ रही थी, जिस तरीके से कांग्रेस से सुपड़ा साफ होकर मुकुल संगमा समेत 12 विधायक टीएमसी में शामिल हुए थे, उसका असर अब टीएमसी में इस रूप में नजर आ रहा है कि टीएमसी के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो मेघालय की बिग पिक्चर यह है कि सभी पार्टियां डबल डिजिट में फिलहाल इन रुझानों में जरूर नजर आ रही हैं, जिसमें सबसे आगे एनपीपी दुगनी बढ़त बनाए हुए बाकी तमाम दलों से, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी तीनों दल 10 और एनपीपी कोनराड संगमा की पार्टी 20 पर। हालांकि बड़ी रुमाना, अगर मैं आपको रोक पाऊं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पीछे चल रहे हैं रुपिका। त्रिपुरा से एक बड़ी खबर आ रही है। विकास त्रिपुरा के सीएम को लेकर एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है। त्रिपुरा के सीएम मनिक साहा अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं और तकरीबन ये आंकड़ा जो है 25 से 30 वोटों का है। इसके अलावा सीपीएम के जितेंद्र चौधरी वो आगे चल रहे हैं। सीएम फेस है सीपीएम की तरफ से। पापिया दत्ता पीछे हो गई है। डेंटिस्ट साहब पीछे चल रहे हैं, मानिक साहा साहब पीछे चल रहे हैं। सतीश जी, हमें तो जानकारी ये मिली थी, चर्चा यही थी कि इस बार जो है त्रिपुरा में शायद मुख्यमंत्री बदल जाए। तो एक लेडीज का, कोई महिला का नाम आ रहा है, शायद वो जो उन्हीं का वो। तो ऐसा है तो फिर अच्छा है मुख्यमंत्री। और उनको उतारा भी उस इलाके से गया है जहां पर किला रहा था लेफ्ट का। क्या खबर आ रही है सर? मजलिसपुर से मंत्री हैं। कहां से? मजलिसपुर से हैं सुशांत चौधरी। सेकंड राउंड के बाद 4670 वोटों से आगे चल रहे हैं मजलिसपुर सीटों। अपर्णा, जिया, क्या खबर है बताइए? इलेक्शन कमीशन की साइड क्या जानकारी दे रही है? शिरीन, आशीष, विकास। वोट परसेंटेज की बात करें तो अभी तक बीजेपी का जो वोट परसेंटेज जो पिछली बार 42.2 कहां पर? त्रिपुरा में, और अभी 47.8 है लगभग। सीपीएम का अकेले का 42% था पिछली बार, और अभी सीपीएम। मानिक शाह आगे हो गए इस बीच, मानिक शाह आगे हो गए। 20 से 25 वोटों का अंतर था, मानिक शाह आगे हो गए। ये बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में बीजेपी के साथ ऐसा होता है, पार्टी जीत जाती है, सीएम फेस हारे आता है। उत्तराखंड में कई बार हुआ है। ये पहाड़ी इलाकों में बहुत होता है। क्या जानकारी? हाँ नहीं, ऐसा बात है कि अभी मानिक साहब पीछे जाने के कुछ और भी कारण हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के अंदरूनी जो ये है विप्लव। सतीश जी जिस तरफ इशारा कर रहे थे, अंदरूनी फाइट कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीछे करिए। रोमाना का रुख करते हैं, कुछ खबर?